दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो साम्राज्यवादी शासक था। कहने का मतलब है बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वो साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत ही ज्यादा तत्पर रहता था। और अगर हम अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, अशोक इस प्रकार से तुलना करें तो कोई दो राय नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार जो करना चाहता था वो सैनिक शक्ति के आधार पर करना चाहता और उसने बहुत साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे सिकंदर के तरह महत्वाकांक्षी था वो अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा, इसलिए उसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर सानी भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। और खास करके अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम अगर देखें, गौर करें तो मुझे लगता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो योगदान है अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार किए। अगर हम देखें मध्ययुगीन इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास में किसी भी शासक ने साहस नहीं किया, यह एक साहसी शासक था और किसी भी शासक ने यह साहस नहीं किया कि हम अपने आर्थिक सुधार करें, क्योंकि उसे अर्थ की जरूरत थी, उसे धन की आवश्यकता थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा विशाल सेना रखता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत बड़ा विशाल सेना रखता था और विशाल सेना के लिए उसे धन की आवश्यकता होती थी। तो इसलिए उसने क्या किया कि बहुत सारे आर्थिक सुधार किए और जिसके तहत वो अपने धन को इकट्ठा करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी था कौन। सबसे पहले मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक शासक था। ये जलालुद्दीन का भतीजा था। अलाउद्दीन का जन्म जो है 1266 से 67 ईस्वी में हुआ था और अलाउद्दीन पढ़ा लिखा नहीं था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था, वैसे अलाउद्दीन खिलजी शिक्षित नहीं था, किंतु इसके अंदर में सैनिक गुण विद्यमान थे। वो सैनिक गुणों से परिपूर्ण था। याद रखिए दोस्तों, वो सैनिक गुणों से परिपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सैनिक गुणों से परिपूर्ण था। वो सारे सैनिक गुण थे तो एक सैनिक के पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संबंधी सुधार की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति उसकी प्रशासनिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। प्रशासनिक नीति में ही आ जाता है आर्थिक नीति। हम बात करते हैं प्रशासनिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था वो आर्थिक नीति था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत में एकमात्र शासक हुए जिन्होंने आर्थिक सुधार किए। अब जानते हैं मध्यकालीन भारत में कितने शासक हुए, सल्तनत काल के कितने शासक हुए, मुगल काल के कितने शासक हुए। इस सारे शासकों में एक मात्र शासक जो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने क्या किया तो आर्थिक सुधार किए। मध्यकालीन भारत में एकमात्र शासक अलाउद्दीन खिलजी हुए जो आर्थिक सुधार किए। इसी कारण एक इतिहासकार है लेन पुल। दोस्तों, लेन पुल के शब्दों में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या कहा गया है उसको हम बताते हैं। अलाउद्दीन को एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा गया है। दोस्तों, लेन पुल ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री था। थिंक डेट दोस्तों, लेन पुल ने कहा कि महान राजनीतिक अर्थशास्त्री होता है। तो इसने क्योंकि आर्थिक सुधार किए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कैसे आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं, विमुद्रीकरण, तरह तरह के एक्ट लाए जा रहे हैं, कृषि सुधार बिल है ना, बहुत सारी चीजों को किया जा रहा है। ठीक उसी तरीका से अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए क्योंकि उन्हें धन की अत्यधिक आवश्यकता थी, क्योंकि वो अपना साम्राज्य जो रखते थे अलाउद्दीन खिलजी, वो धन की सहायता से ही रखते थे, क्योंकि उनको बहुत विशाल सेना रखते थे और उस विशाल सेना के लिए वेतन देना पड़ता था, इसलिए इन्हें धन की आवश्यकता थी। तो अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। ऐसे शासक की शक्ति का एकमात्र आधार सैन्य बल होता है। जो भी शासक निरंकुश होते हैं, स्वेच्छाचारी होते हैं, उनके शासन का एकमात्र आधार होता है, वो होता है सैन्य बल। तो सबसे ज्यादा हम सभी जानते हैं सैन्य बल पर ही जो
वंश के संस्थापक जो बाबर जो जीते थे, युद्ध जो जीते थे, वो कैसे जीते थे? तो वो इब्राहिम लोदी को हरा करके जो जीते थे। इब्राहिम लोदी वंश को, सल्तनत काल को जो समाप्त किए थे बाबर, उसके पास क्या था कि सैनिक शक्ति थी, सैन्य बल था, है ना। और सैन्य बल कमजोर था लोदी वंश के शासक जो थे इब्राहिम लोदी। इसलिए 1526 में जो है मुगल वंश के संस्थापक शासक जो थे बाबर ने जो है उसे हरा दिया इब्राहिम लोदी को। तो मुझे लगता है कि किसी भी शासक का सबसे महत्वपूर्ण ताकत जो होता है वो होता है सैन्य शक्ति। इसलिए इसका सैन्य शक्ति जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था इसके लिए, क्योंकि ये सैन्य बल के आधार पर ही, क्योंकि निरंकुश था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। और सैन्य बल के कारण अलाउद्दीन ने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। कई जगहों पर इसने क्या किया, आक्रमण किया, और कई जगहों के इन्होंने जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले उत्तर भारत में इसने आक्रमण किया, उत्तर भारत में भी आक्रमण कर लिया। उसके बाद फिर दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, सारे पूरे भारत पर, कुछ नेपाल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत पर इसका शासन व्यवस्था चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी सैन्य बल के माध्यम से ही बाह्य सुरक्षा और आंतरिक शांति प्रदान कर सका था। जो इसके साम्राज्य में जो शांति व्यवस्था रहता था उसको ये बनाए हुए रखे था, किसके बल पर, सैन्य बल के आधार पर, और बाह्य सुरक्षा भी रखे हुए था सैन्य बल के आधार पर। और उसने विशाल और अस्थायी सेना, परमानेंट सेना रखा था। इसके लिए प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता थी। इस प्रकार अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य विशाल एवं अस्थायी सेना के व्यय का निर्वहन करना था। मतलब ये जो विशाल सेना था, अस्थायी सेना था, उसको निर्वहन करने के लिए ही इनको आर्थिक सुधार करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी को जो है जितने भी आर्थिक सुधार करना पड़े, क्योंकि ये जो अस्थायी सेना था और ये विशाल सेना था, उसको ही मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि आर्थिक सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सीमित साधनों की सहायता से एक विशाल सेना की व्यवस्था करना ही वह मुख्य कारण था कि जिस सुल्तान का ध्यान जीवन की अनिवार्य वस्तुओं पर मूल्य कम करने को। देखो इसने क्या किया कि जीवन के लिए जो अनिवार्य वस्तु है, प्राथमिक वस्तु है, प्राथमिक नीड्स की वस्तु है ना, प्राथमिक आवश्यकताएं की वस्तु है, उन सारे वस्तुओं को इन्होंने क्या किया कि उसके मूल्य को कम करने को सोचा। क्योंकि सैनिकों को कम वेतन देते थे अलाउद्दीन खिलजी, और सैनिकों को कम वेतन देते थे तो उतने में उनको आवश्यकता की चीजें पूर्ति नहीं हो रही थी। इसलिए उसने वस्तु का ही रेट कम करने का फैसला किया अपने आर्थिक सुधार में, है ना। सस्ती वस्तुएं मिल सके सैनिकों को, जिससे वजह से उनको खाने पीने में कोई परेशानी ना हो सके। तो और सुल्तान अलाउद्दीन ने राजकोष भरने का भी प्रयास किया, राजकोष भरने का प्रयास किया। इसलिए सुल्तान ने शाही राजस्व बढ़ाने के लिए एक साधन अपनाए। अमीरों से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अमीरों से उसकी संपत्ति छीन ली। अमीर जो थे उस समय में, उनके शासनकाल में, उन सारे अमीरों से उसकी संपत्ति छीन ली, और भूमि कर को बढ़ा करके, जो भूमि कर था वो बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया। जो पहले से चल रहा था जो भूमि कर, उसको 1.5 गुना कर दिया। हिंदुओं से भूमि का कुल उपज का आधा भाग कर दिया। जो अगर मान लेते हैं कोई किसान 1 कुंटल खेती, 1 कुंटल अनाज उपजाता है तो 50 केजी टैक्स के रूप में अलाउद्दीन खिलजी लिया करता था। सोच लीजिए कितना बढ़ा दिया टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसको अत्यंत कठोरता से वसूलने का प्रयास किया, बहुत ही कठोरता से उसने क्या किया, और भूमि को नाप करके कर वसूलने का जो है प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू करवाया गया। और उसी ढंग से जो है, और इससे आय में अत्यधिक वृद्धि हुई, साम्राज्य के राजकोष में जो है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस नियम को जो है कठोरता पूर्वक जो है क्या किया, लागू किया, और इससे राजस्व में बहुत बढ़ोतरी हुई। राजस्व वसूल करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई, और उसे अच्छा वेतन भी दिया गया ताकि वो बेईमानी ना करे। देखिए दोस्तों, जब वेतन कम मिलता है किसी भी पदाधिकारी को तो क्या करते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, बेईमानी करते हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वेतन खूब दिया ताकि वो अच्छे ढंग से ईमानदारी से काम कर सके, है ना। तो इस प्रकार से देखा कि बहुत सारे राजस्व की प्राप्ति हुई। और हम देखते हैं कि बाजार नियंत्रण नीति के तहत, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के तहत
चार कार्य किए। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के तहत चार कार्य किए। वो चार कार्य थे: वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण, फिक्स प्राइसेज ऑफ कमोडिटीज, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण किया, क्योंकि ताकि वो रेट नहीं बढ़ सके, क्योंकि वो कर्मचारियों को कम वेतन, वो अपने सैनिकों को कम वेतन देते थे। उनके लिए खास करके चाह रहे थे कि वस्तु का जो दाम है वो ना बढ़े। वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था, एक दूसरा जो है उसने सप्लाई अरेंजमेंट किया, वस्तुओं की जो है पूर्ति की व्यवस्था, वस्तुओं को कैसे पूर्ति किया जाए सारे लोगों में, इसकी व्यवस्था की। तीसरा, वस्तु को उचित वितरण, है ना, कहने का मतलब है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज, मतलब कि वस्तुओं का उचित वितरण करने का जो है सुधार किया इन्होंने। और बाजारों का प्रबंधन, अरेंजमेंट ऑफ द मार्केट, ये चार सुधार बाजार नियंत्रण नीति के तहत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया। पहला सुधार वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया। दूसरा सुधार जो वस्तुओं के पूर्ति की व्यवस्था की, वस्तुओं के पर्याप्त उचित वितरण की बात किया इन्होंने, और बाजारों का प्रबंधन किया। तो ये चार चीज जो किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति के तहत। हम सभी जानते हैं कि जो सैनिक थे उसको अस्थायी सैनिकों को रखा था और विशाल संख्या में सैनिकों को रखा था। उसको वेतन देने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता होती थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, बाजार को नियंत्रित करने का काम किया, बाजार नियंत्रण नीति लाया। और इसी बाजार नियंत्रण नीति के तहत इन्होंने चार काम किए। सबसे पहला काम किया कि वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित कर दिया, फिक्स्ड कर दिया वस्तुओं के मूल्यों को। दूसरा, इन्होंने वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था की वस्तु का सप्लाई जो है समय पर होता रहे, ताकि इनके सैनिकों को कोई समस्या ना हो सके। और उचित वितरण भी करवाया कि सारे क्षेत्रों में जो है वस्तुओं का वितरण हो सके, और बाजारों का प्रबंधन भी इन्होंने किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण का निर्णय इन्होंने इस लिया क्योंकि उसने उन वस्तुओं की सूची बनवाई, जिस वस्तुओं पर उनको मूल्यों का नियंत्रण करना था, उन वस्तुओं को इन्होंने क्या किया, सूची बनवाया। और उस सूची बनवा करके उन वस्तुओं का लिस्ट बनवाया जिन वस्तुओं का जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी जो शासक थे, उसके सैनिक थे, वो सारे सैनिक जिन वस्तुओं का उपयोग करते उन्हीं वस्तुओं को इन्होंने फिक्स्ड प्राइस किया, उन वस्तुओं का दाम जो है फिक्स कर दिया, कम करके कर दिया, ताकि उनके सैनिकों को जो है किसी भी चीजों की कमी ना हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनका लिस्ट बनवाया कि किन चीजों की आवश्यकता, जो अस्थायी सैनिक रखे हुए थे अलाउद्दीन खिलजी, उनको किस चीज की आवश्यकता है, किन चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों को इन्होंने लिस्ट बनवाया। उन लिस्टों को बना करके अपने छोटी छोटी वस्तुओं को, जो सैनिकों की आवश्यकता होती थी, छोटी छोटी वस्तुओं को उन्होंने के लिस्ट में शामिल किया। और ये इसमें ज्यादातर जो चीजें थे सैनिकों के लिए, खाद्य पदार्थ, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, इन सूची का प्रत्येक का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। घोड़ा का, गाय का, खाद्य पदार्थ का, बकरी का, भैंस का, सबका मूल्य निर्धारित कर दिया है। जैसे गेहूं का जो है साढ़े 7 जीतल प्रति मन कर दिया गया। प्रति मन, 1 मन 40 केजी को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो गेहूं का रेट निर्धारित कर दिया गया। जौ का 4 जीतल प्रति मन, चावल, चना, दाल, मवेशी, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, इस सभी का जो है रेट निर्धारित कर दिया, क्योंकि इन सारे चीजों की आवश्यकता जो है सैनिकों को होती थी और मूल्य निर्धारित किया। तो हमने कहा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है, याद रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति के तहत जो है 4 महत्वपूर्ण चीजें किए गए बाजार नियंत्रण नीति के मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के तहत। पहला चीज है वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण। हमने बताया कि उन वस्तुओं का लिस्ट बनाया गया जिन वस्तुओं की जरूरत जो है आम लोगों को, सैनिकों को होती थी, क्योंकि ये जानते थे कि वेतन कम देते थे सैनिकों को और अस्थायी सेना थी। अगर उनको जो प्राथमिक वस्तुएं नहीं मिल पाएंगे तो क्या करेंगे, विद्रोह करने लगेंगे सैनिक। इसलिए उन्होंने क्या किया, बाजार को ही नियंत्रित करने का फैसला किया। और बाजार में जितने भी वस्तुएं थे जो कि प्राथमिक वस्तुएं थे, जो खाते थे, वो खाने वाली चीजें हो गई है, जिनकी आवश्यकता सभी को पड़ती थी, उन चीजों को इन्होंने क्या कर दिया, नियंत्रित कर दिया, उनके मूल्यों का निर्धारण कर दिया, है ना। तो ये पहला काम किया गया बाजार नियंत्रण नीति के तहत, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दूसरा जो था वो वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था था। वस्तुओं की पूर्ति, देखते हैं कि सबसे ज्यादा वस्तुओं की पूर्ति की कमी हो जाती है, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है गुड्स का, वो सही ढंग से नहीं हो सकता है। इस कारण से भी दाम बढ़ जाते हैं। किसी भी चीज के जो दाम बढ़ते हैं, वस्तुओं की सही ढंग से जो है वितरण नहीं होता है, तो किसी क्षेत्र में दाम बढ़ जाता है, किसी क्षेत्र में दाम घट जाता है। तो इसलिए वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि वे वस्तु जो राज्य में ही उत्पन्न की जाती थी उसका पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था की। जो वस्तुएं राज्य में ही
उत्पन्न की जाती थी उनको पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता व्यवस्था की। दूसरा, जो वस्तुएं अन्य प्रदेशों से मंगाई जाती तो उनके मंगाने की उचित व्यवस्था किया इन्होंने। तीसरा, जो वस्तुएं राज्य में उपलब्ध नहीं थी उन्हें विदेशों से मंगाने का प्रबंध किया गया। चौथा, वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया गया। जैसे अभी आप देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो FCI के द्वारा गोदामों का निर्माण किया जाता है ताकि वस्तुओं को सही ढंग से रखा जाए, ताकि वस्तुओं का ये जो है वस्तुओं का पूर्ति जो है व्यवस्था सही हो सके। पहला काम इनके द्वारा किया गया बाजार नियंत्रण नीति। हम बात कर रहे हैं आर्थिक सुधार, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की। आर्थिक सुधार कैसे किया अलाउद्दीन खिलजी ने, आर्थिक सुधार की जरूरत कैसे पड़ी? देखो दोस्तों, सबसे पहले आर्थिक सुधार, पहले धन इकट्ठा किया, क्योंकि धन से ही बाह्य आक्रमण करते थे, सैनिक की आवश्यकता होती, सैनिक मरते थे, जन की हानि होती थी और धन की आवश्यकता होती थी। इसलिए इसने धन पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि धन को कैसे इकट्ठा किया जाए, और इन्होंने धन को इकट्ठा किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसीलिए मध्यकालीन भारत में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है आर्थिक सुधार के लिए ही जाना जाता है सबसे ज्यादा आर्थिक। और ये 63वीं 64वीं BPSC में ये क्वेश्चन आ चुका है, अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार नीति। मुझे लगता है 66वीं BPSC 67वीं आने वाले भविष्य में आर्थिक सुधार नीति से संबंधित जो अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्रश्न है, ये ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछे जाने की 100% संभावना है। क्योंकि सल्तनत काल, क्योंकि हम सभी जानते हैं मेडावल हिस्ट्री में दो ही वंश महत्वपूर्ण है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में खास करके कौन से शासक इंपोर्टेंट है? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये 3 शासक महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर बात करते हैं उधर, हम बात करते हैं मुगल वंश में। देखो, मध्यकालीन भारत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शनल हिस्ट्री में, 2 प्रश्नों का जवाब देना रहता है आपको। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न हो सकते हैं सल्तनत काल के, या 2 प्रश्न हो सकते हैं मुगल काल के, 1 प्रश्न सल्तनत काल के हो सकते हैं, या 1 प्रश्न जो है मुगल काल के हो सकते हैं, 2 प्रश्न सल्तनत काल के हो सकते हैं। 3 प्रश्न, हमको 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है, और ये 50 अंक के प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। और अलाउद्दीन खिलजी मेडाइवल हिस्ट्री में जो है PT में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया? वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था की, वस्तु की पूर्ति कैसे किया जाए, है ना, सप्लाई अरेंजमेंट को कैसे ठीक किया जाए। तो उसने क्या किया? जो वस्तु राज्य में उत्पन्न होते थे उस पर जोर दिया, उसको पैदावार को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरा जो है, जो वस्तुएं अन्य प्रदेशों से मंगाई जाती थी उसको मंगाने की उचित व्यवस्था की गई। उसके बाद जो वस्तु राज्य में उपलब्ध नहीं था उसको आयात करने की व्यवस्था की गई, कि खरीद करके बाहर से लगाने का प्रबंध किया गया। और वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए गोदामों का निर्माण कराया गया। तो ये 2 कार्य किए गए हैं किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के तहत। तीसरा काम था वस्तुओं का उचित वितरण। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वस्तुओं का उचित वितरण हो सके, इसलिए उसने क्या किया? समुचित प्रबंध किया। आर्थिक आपूर्ति व्यवस्था के समान ही सुल्तान ने वितरण व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, एक तो है कि वस्तुओं को मूल्य को नियंत्रित किया, दूसरा किया कि आपूर्ति व्यवस्था को ठीक किया, आपूर्ति सही से हो सके, और तीसरा है कि उसका उचित वितरण हो सके। तो उचित वितरण करने के लिए उन्होंने क्या किया? समुचित प्रबंध किया। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार दोस्तों, हर उस समय में सारे क्षेत्र रहे होंगे, उस क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर ही उन्होंने क्षेत्र में माल उपलब्ध होता था। जितना जनसंख्या था उतने माल उस क्षेत्र में उपलब्ध होगा, ताकि वस्तुओं की उचित वितरण हो सके। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यकता जितने मतलब मान लेते हैं इस क्षेत्र में 1 लाख जनसंख्या, तो 1 लाख के लिए जितना आपूर्ति होना चाहिए चीजों का उतना ही वितरण होता था, है ना, उस क्षेत्र के लिए ज्यादा नहीं होता था। और उपभोक्ताओं को आज्ञापत्र आधुनिक राशन कार्ड के समान दिए जाते थे। तो सबको आज्ञापत्र जैसा अभी राशन कार्ड के तरह दिया गया उसी प्रकार से दिया जाता था। उन्हीं के हिसाब से वस्तुएं मिलती थी, उसी कार्ड के हिसाब से उतनी ही वस्तु जरूरत है, क्योंकि इससे जमाखोरी नहीं हो पाती थी। जमाखोरी के कारण भी रेट बढ़ जाता था। उसको मूल्य को नियंत्रित करना ही एक उद्देश्य था कि बाजार नियंत्रित कैसे रहेगा, क्योंकि उसको अगर वस्तुओं का जमाखोरी होने लगा तो उनको सैनिकों को महंगे वस्तु मिलेंगे, और उसको महंगे वस्तु जो है सैनिकों को खरीदने पड़ जाएंगे, जिससे क्या होगी? समस्या हो जाएगी, सैनिकों को प्राथमिक वस्तुओं की चीजें खरीदने में समस्या होगी और वो विद्रोह करने लगेंगे। इसलिए उसने बाजार नियंत्रण नीति के तहत ये चीज किया, उचित वितरण किया। और प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दीवाने रियासत के कारण लिखना पड़ता था, आधुनिक पंजीकरण के समान जैसे है उसी प्रकार से अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था। अब है बाजारों का, चौथा है बाजारों का प्रबंधन। बाजार नियंत्रण नीति के तहत पहला इन्होंने क्या किया? मूल्यों का निर्धारण, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण किया। दूसरा, वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था की। तीसरा, वस्तुओं का उचित वितरण
किया और बाजारों का प्रबंधन भी किया। बहुत इंपॉर्टेंट है बाजारों का प्रबंधन, अरेंजमेंट ऑफ द मार्केट। बाजारों का बेहतर प्रबंधन के लिए उसने अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की। दोस्तों देख लीजिएगा, बाजारों को बेहतर प्रबंधन के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इस व्यवस्था को सर्वोच्च अधिकारी जो इस व्यवस्था को देखता था उसे दीवाने रियासत कहलाता था। याद रखिएगा, इस व्यवस्था का सर्वोच्च, बाजारों को बेहतर प्रबंधन के लिए जो इसका सर्वोच्च पदाधिकारी होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, वो था दीवाने रियासत। याद रखिएगा दोस्तों। उसके कार्यालय में प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था, रजिस्टर। जितने भी उसके कार्यालय में जो है जाकर के, दीवाने रियासत के कार्यालय में जाकर के सभी व्यापारियों को क्या करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। दीवाने रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार में सहना होते थे, और दीवाने रियासत के अंदर में जितने भी बाजार थे सब प्रत्येक बाजार में सहना होते थे। सहना का कार्य बाजार की संपूर्ण व्यवस्था को देखना होता। सहना क्या करता था, जाकर के पूरे बाजार व्यवस्था को देखता था। सहना के अधीन एक और थे जिसको हम बरीद कहते हैं। याद रखिएगा, दीवाने रियासत होता था, उसके नीचे सहना होता था और उसके नीचे बरीद होता था। क्या करने के लिए, तो बाजारों को प्रबंध करने के लिए। बरीद क्या करते थे, घूम घूम पर बाजार के विषय में रपट तैयार करके सहना को देते थे। सहना जो है वो रपट को किसको दे देता था, दीवाने रियासत को दे, और दीवाने रियासत जाकर के सुल्तान को दे देता था। और अतिरिक्त गुप्तचरों के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, गुप्तचर रखते थे, और उसके माध्यम से भी बाजार की सूचनाएं मिलती रहती। गलत सूचना देने पर कठोर दंड दिया जाता था। बाजार सुधार को दृढ़ता से लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के कठोर कदम उठाए थे। हमने कहा कि बाजार सुधार को दृढ़ता से लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने कठोर कदम उठाए थे। बर्नी ने लिखा है कि यदि कभी कोई व्यापारी कम तौलता था, उसके शरीर से उतने ही भार का मांस काट लिया जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई अधिकारी, कोई व्यापारी कम वजन तौलता था तो जितना वजन कम तौलता था उतना ही उसे शरीर से मांस काट लिया जाता है। इस प्रकार से बाजार प्रबंधन के लिए, बाजार को सुधार करने के लिए, बाजार व्यवस्था को सुधार करने उन्होंने इस प्रकार के कठोर दंड के भी प्रावधान किए थे। व्यापारियों को का कम तोलना, अधिक मूल्य तथा किसी अन्य प्रकार की बेईमानी करने का साहस नहीं होता था। उस समय में न बेईमानी हो पाती थी, न बढ़ा चढ़ा करके लेते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति किस प्रकार की थी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो गरीब बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं ऑप्शनल हिस्ट्री का, उनको समझ विकसित हो सके। और मुझे लगता है फिर अगले रोज हम एक प्रश्न लेकर के आएंगे सल्तनत काल के मेडावल हिस्ट्री के हिस्ट्री ऑप्शनल से, बीपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल से, मेडावल हिस्ट्री से। अब तक 2 प्रश्न हमने अपलोड कर दिया है इस आपने देखिए मैं कोई ज्ञान। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।